जय हिंद। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तेजू फौजी। दो दोस्त आपस में तालमेल बैठा कर काम करते रहें, वो काम आसान हो जाता है, लेकिन ये संभव नहीं है। और एक दोस्त कुछ पीछे चलता है तो एक दोस्त कुछ आगे चलता है, और इसी में दिक्कत होती है। लेकिन बीच बीच में जब प्रेरणा मिलती है दोनों दोस्तों को, तो वो अच्छी तरह से काम करते हैं। आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। एक दादा और एक पोता थे, खेत में काम कर रहे थे। किसान थे, खेत में काम कर रहे थे। खेत में उसको जो काम करने का था, दोनों सुबह जाते और काम करते। जो खेत में ढेला होता है उसको फोड़ने का काम करते। बड़े बड़े ढेले थे, उनको फोड़ने का काम करते। और खेत को अच्छी फसल खेत दे, इसके लिए खेत को तैयार करते। बुआई करने से पहले ये काम किया जाता है। दादा 70 साल का, पोता 17 वर्ष का। दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। दादा उस काम को लगातार किए जाते, पसीना से तरबतर होते जाते, लेकिन वो काम करते रहते, कभी रुकते नहीं। लेकिन पोता जब भी काम करता, 2 मिनट करता तो 2 मिनट खड़े होकर हाँफता और फिर सोचता, फिर काम करता। काफ़ी देर बाद पोते को ये लगा कि दादा तो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, और हम तो बहुत थोड़ा काम किए। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये आप देखे होंगे कि जिम्मेदारी का फर्क होता है। वो दादा के ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को समझते हैं, और उस 17 साल का जो किशोरावस्था में बच्चा है, वो जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। तो उसने दादा से पूछा कि दादाजी, आप इस उम्र में भी मेरे से अच्छा काम कैसे कर लिए? तो दादाजी का जो जवाब था उसको सुनिएगा। दादाजी ने कहा कि जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं, जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो सच में मुश्किल हो जाता है। और हम बिना सोचे जब किसी काम को करते हैं और करते ही रहते हैं, तो वो आसान हो जाता है। फिर दादाजी ने आगे भी कहा कि जब हम अपना काम, अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है, ये तो नहीं हो सकता, ये कितना कठिन है, तो कितना सारा बाकी है, अभी और ज़्यादा काम करना है, तब हमारा मन काम करने में नहीं लगता है और आदमी बहाने बनाता है, और बहाने बनाते बनाते वो काम को कठिन की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी मित्र हो, भाई हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो, उसके साथ आप खड़े होइए और उसको प्रेरित करिए। पुरस्कार ही चाहिए। एक बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है और उसको एक अध्यापक जी सवाल पूछते हैं, अगर उस सवाल का जवाब दे देता है तो अध्यापक उसको बोलते हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शाबाशी ही उसका पुरस्कार होता है, और बच्चा वो पढ़ने की तरफ प्रेरित होता है और पढ़ता ही रहता है। उसी तरह समाज में चाहे 2 दोस्त हों, चाहे 2 भाई हों, चाहे 2 परिवार हों, अगर दोनों तालमेल मिला कर के काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रेरित करिए कि साथ मिलकर काम करें और अपने परिवार को आगे ले जाएं। लेकिन आज का ज़माना जो है वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। कोई किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे को बरगला रहा है, और उनमें दोनों के बीच में दूरियां कर। मेरा कहने का मतलब था कि जो दोस्त हैं
वो मेरे साथ भी हो सकते हैं, मेरे परिवार में भी हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग तालमेल बनाइए। अगर एक पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है, प्रेरित करिए, दोनों बराबर चलें। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति, दो व्यक्ति हों, दोनों में समानता नहीं होती है, कुछ न कुछ कमी होती है। कोई आगे होता, कोई पीछे होता है। कि उसकी बात को, कुछ को अवॉइड कीजिए, कुछ की बात को लेके चलिए, उसको समझाइए और साथ मिलकर चलिए, तालमेल बना के चलिए और समाज में आगे चलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।